गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6। पिछले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन। कल का होमवर्क क्वेश्चन था कि अजातशत्रु नाटक। होमवर्क का क्वेश्चन था कि अजातशत्रु नाटक किसका है। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के और भी अन्य नाटक हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, देखेंगे, जिनमें है जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ। इसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। इसके बाद है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक घूंट। ये क्या हो जाते हैं? जयशंकर प्रसाद के और भी अन्य नाटक हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ तक क्लियर? ये हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव। ऑप्शन देखेंगे, भय, विस्मय, शोक, जुगुप्सा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ऑप्शन सी, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। देखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वात्सल्यता। वात्सल्यता। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। आगे देखेंगे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? तो ऑप्शन देखेंगे, मलुकदास, दादू दयाल, श्याम सुंदर या सुंदरदास। तो ये कहा था मलुकदास ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये कहा था मलुकदास ने। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव, अति धन एव, अता धन एव या आति धन एव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतः धन एव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूपमंडूप में कौन सा समास है? कूपमंडूप में कौन सा समास है? देखेंगे, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। कूपमंडूप का मतलब होता है कि जो सीमित ज्ञान वाला हो। क्या? सीमित ज्ञान। नेक्स्ट, मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक या अक्षरात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अक्षरात्मक।
ऑप्शन डी अक्षरात्मक। नेक्स्ट, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, राही मासूम रजा। गंगा मैया ये उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का। ये उपन्यास किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणालय की रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अजय निराला या जयशंकर प्रसाद। करुणालय ये हो जाती है रचना जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि आराम का अर्थ नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, आहट, वाटिका, फुलवारी या विश्राम। तो यहाँ पर क्या है? आहट। आहट नहीं है और वही उसने पूछा है कि कौन सा इसका अर्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? सुलभ, सहज, सरल या सुलभ। तो इसका आंसर हो जाएगा सुलभ। ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुलभ। सुगम का क्या होता है? दुर्गम। इसका क्या होता है? सुगम का होता है दुर्गम। सुगम का दुर्गम। सहज का होता है असहज। सहज का असहज। और सरल का कठिन। सरल का कठिन। नेक्स्ट, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? खगोल, इतिहास, पाताल या समाज। पूछा है भूगोल, तो इसका विलोम शब्द जो हो जाता है खगोल। ऑप्शन ए भूगोल का खगोल। इतिहास का विलोम होता है भविष्य। इतिहास का विलोम क्या होता है? भविष्य। और पाताल का विलोम क्या हो जाता है? आकाश। पाताल का विलोम होता है आकाश। और समाज का विलोम होता है व्यक्ति। समाज का विलोम क्या होता है? व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है आपको कि कौन सा प्रत्यय है। किए, या, इये या इये। तो पुस्तकीय शब्द में यहाँ पर देखेंगे बड़ी की मात्रा है, तो इससे स्टार्ट होगा बड़ी की मात्रा से, तो इये प्रत्यय होगा। पुस्तक धन इये। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर पूछा है तद्भव नहीं है। ताला, तमोली, दख। दख। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रक। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये क्या है? तद्भव नहीं है। ताला का क्या होता है? तालाक। और तमोली का होता है तंबुलिका। तांबुलिका। तांबुलिका। नेक्स्ट, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। वाक्य में वाच्य बताना है। यहाँ पर पूछा है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? वाच्य के प्रकार है कृतवाच्य, भाववाच्य या क्रमवाच्य। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्रमवाच्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? यहाँ पर पूछा है कि किसके नाम है जो अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। सागरों के नाम, वृक्षों के नाम, बोलियों के नाम या फलों के नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलियों के नाम अधिकतर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसके साथ नदियों के नाम, इसके साथ नदियों के नाम, नदियों के नाम और आभूषणों के नाम,
जो आभूषणों के नाम हैं वह भी, आभूषणों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। इसके साथ ही राशियों के नाम भी ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पर पूछा है हार की जीत कहानी है, उसके कहानीकार कौन है, जो कि आपने कक्षा 5 या 6 में पढ़ी होगी। देखेंगे, रंगे और राघव, कमलेश्वर, सुदर्शन या मोहन राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन। ऑप्शन सी, सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पानी होना का क्या अर्थ है? पानी पानी होने का क्या अर्थ है? क्षमा मांगना, बहुत लज्जित होना, घबरा जाना या रोने लगना। तो पानी पानी होने का अर्थ होता है बहुत लज्जित हो जाना। ऑप्शन बी, बहुत लज्जित हो जाना। नेक्स्ट, पीपर पात सरस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखेंगे, यमक अलंकार, अनुप्रास, प्रतीक या उपमा। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, पारंगत, ज्ञानी, पाशविक या पूरक। तो जो किसी विषय में पूरा ज्ञान रखता है उसे हम कहते हैं पारंगत। क्या कहते हैं? पारंगत। पूरक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा पहले ए। अब देखेंगे पूरक। पूरक वह होता है जो पूरा करने वाला हो। पूरक क्या होता है? जो पूरा करने वाला हो। पाशविक क्या होता है? जो पशु जैसा आचरण करे। जो पशु जैसा आचरण करे, पशु जैसा आचरण करे उसे क्या कहते हैं? पाशविक। और वहीं ज्ञानी, तो ज्ञानी का होता है जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो। जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो, यहाँ पे लिख लो अधिक विद्या अर्जित की हो। अधिक विद्या अर्जित की हो। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है आज का, अंधेर नगरी नाटक किसका है? होमवर्क क्वेश्चन क्या है? अंधेर नगरी नाटक किसका है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि अंधेर नगरी नाटक किसका है। साथ में ही आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसका स्कोर भी आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।